कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे। इसी प्रातःकालीन संगोष्ठी में मैं सभी आचार्य चरणों का स्वागत अभिवंदन करता हूँ। सभी परम पूज्य वैष्णव श्रोतृगणों का, रसिक श्रोतृगणों का मैं भी वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। परम वंदनीय आचार्य चरणों जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी कथा रस सुधा से हम सभी का आप्यायित करे। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्न खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपुरतसुन्दरद्वितिपरं सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वसचीनन्द स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधापदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेऽथवा मम गति नान्यास्तु राधां विना। राधा केलिकथा सुधाम्बुधिमः वीचिभिरन्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दी मनोविन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृताश्रमर्जितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवाचीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराज स्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतेति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत् पादपद्मप्रसूतम् वहति च मकरन्दं नीलपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेद्य
गोपीश्वर ब्रजविलासी युगांग्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकामि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेको मध्यात्मदीप मतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपजामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्। वृन्दायी तुलसीदेवी प्रियायी केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत संगोष्ठी में समवेत समस्त वैष्णव वृंद, गुरुजन वर्ग, मातृवृंद और मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम निवेदन करता। परम सौभाग्य से भगवत अनुकंपा से प्रत्यह प्रातः सायं यह क्षण उपलब्ध होता है जिसमें आप सभी की प्रेरणा परम उत्साह प्रद है। इसलिए पुनः कृतज्ञता निवेदन करते हुए गत दिवस कथा की जहाँ विश्रांति हुई थी वहां से आगे कथा सुधा रस सरित में अवगाहन करने के लिए अनुज्ञा चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण बलराम गोपालक होकर के ये गायों को लेकर के वृंदावन में प्रवेश करते हुए वृंदावन की मधुरता को, वृंदावन की पावनता को और बढ़ा देते थे। भगवान के चरण कमलों के चिन्ह से वृंदावन भूमि समलंकृत होकर वैकुंठादि लोकों से भी अधिक सौभाग्य का विस्तार कर रहा था। वृंदावन भूमि सौभाग्य की विस्तार कर रही थी ये पृथ्वी का। तो जिसमें भगवान के से नव नव लीलाओं से सखाओं के साथ सख्य रस का विस्तार करते हुए लीला विलास में, लीला कल्लोल बारिधि में निमग्न होते थे, ये चर्चा हुई थी। जब गोविंद थक जाते थे सखागण ये नवपल्लव सज्जाओं में, पुष्प सज्जाओं में, स्वयं विरचित सज्जाओं में बुला बुला करके विश्राम कराते थे और पाद संवाहन कराते थे, पंखा झलते थे, इस तरह की सेवा में लग जाते थे। अपरे हतपापमानो व्यजने समबीजयन् इत्यादि चर्चा हुई थी। तो इसकी बताते सुखदेव कहते अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः गायन्ति स्म महाराजो स्नेह क्लीनधियः सने। समस्त सखागण जो कि श्री कृष्ण बलराम के साथ गोचारण लीला में सम्मिलित हुए हैं, तो अपने प्रिय सखा गोविंद के अनुरूप नृत्य गायन इत्यादि करते थे और स्नेह क्लीनधियः अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण के प्रति जो अभूतपूर्व अनिर्वचनीय स्नेह है उनसे उनकी बुद्धि
अंतःकरण निरंतर क्लीन्न आर्द्र होकर रहता था। प्रेम द्रवित हृदय होकर के नानाविध सेवाओं में गोचारण के साथ साथ ये नानाविध सेवा करके सखा को सुख दे करके स्वयं ये नव नव आनंद से ये अपने अंतरात्मा को प्लावित कर देते थे। इससे आगे कह रहे हैं कि सुखदेव जी इस तरह भगवान एक गोप बालक की लीला करते हुए विचरण करने लगे। एवं निगूढ़ात्मगति स्वमायया एवं निगूढ़ात्मगति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितेर्विडम्बयन् एवं निगूढ़ात्मगति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितेर्विडम्बयन् रेमे रमालालित पादपल्लवो रेमे रमालालित पादपल्लवो ग्रामी समं ग्राम्य वदी सचेष्टितः ग्रामी समं ग्राम्य वदी सचेष्टितः। तो इस तरह ईश चेष्टितः, इसमें श्रीधर स्वयंपाद कहे थे विगूढ़ स्वभावत्वे अपि अंतरा अंतरा ईशस्य एव चेष्टितानि दृश्यन्ते जस्मिन्। यद्यपि अपने ऐश्वर्य को इसे गोप लीला में गोविंद श्याम सुंदर गोपन करना चाहते हैं, गोपन करते भी थे, फिर भी बीच बीच में ऐसी लीलाएं हो जाती थी जिससे उनका ईश चेष्टित ईश्वर की जैसी चेष्टा लीला प्रकटित हो जाती थी। अब आगे ईश चेष्टित को प्रकाशित करने के तो आगे धेनुकास्त्र वध का उपस्थापन करेंगे। तो इसमें श्री चक्रवर्ती पाद इस श्लोक की क्या टीका करते हैं देखते हैं। गोपात्मजत्वं विडम्बयन्, विडम्बन का अर्थ साधारण तो अनुकरण होता है, लेकिन अनुकरण सिद्धांत से ये भागवत सिद्धांत का विरोध होने से चक्रवर्ती पाद जहां भी विडम्बन शब्द आता है, कुंती स्तुति में भी हमारे पूज्य आचार्य श्री नरोत्तम प्रभु जी कुंती स्तुति में भी ये व्याख्यान किए थे कि विडम्बयन, तो इसका अर्थ तिरस्कुर्बन, ये अर्थ चक्रवर्ती पाद ने किए थे, जिसको आचार्य जी अपनी व्याख्यान में प्रतिपादन किए थे। तो यहाँ पर भी चक्रवर्ती पाद यही कहते विडम्बयन तिरस्कुर्बन स्वयं स्वयोगमाया आवृतात्म ऐश्वर्य, योगमाया से जो अपने ऐश्वर्य को आवृत कर लिए स्वयं गोपात्मजोपि चरिते गोपात्मजत्वं विडम्बयन्, गोपात्मज होने पर भी गोपात्मजत्वं विडम्बयन्, गोप का एक अर्थ होता है गोपालक होता है, एक राजा को भी गोप कहते हैं। गांग पृथ्वी पातीति गोपः, गांग तो धेनु पातीति गोपः, गांग धेनु पाती गोपः। एक गोप शब्द का अर्थ जो पृथ्वी होने से एक गोप का अर्थ है इंद्रप, जिसमें श्री मेदिनी कोश का प्रमाण देकर चक्रवर्ती पाद कहते हैं गोपा गोपालके गोष्ठाध्यक्षे पृथ्वी पृथ्वीपतावपि, तो गोपात्मजोपि चरिते गोपात्मजत्वं भूपालपुत्रत्वं विडम्बयन् तिरस्कुर्वन्, ये स्वयं गोपाल पुत्र होते हुए भी, गोपराज नंद के नंदन होते हुए भी ऐसे लीला करते हैं कि कोई राजपुत्र भी ऐसे लीला नहीं कर पाएगा। राजपुत्र भी ऐसे सखागणों से युक्त होकर के, सखागण उसकी कीर्ति का गान करते होंगे, वन में भी पाद संवाहन करते होंगे, वन में भी पुष्प सज्जा से सुलाते होंगे, पंखा झलते होंगे, ऐसे राजपुत्र के लिए भी ऐसी लीला तो दुर्लभ है। गोपाल सुनो होने पर भी अपनी चरित्र से राजपुत्र की लीला को भी तिरस्कार करने वाले गोपात्मजत्वं चरितेर्विडम्बयन्,
भूपाल पुत्रत्वं विडम्बयन् तिरस्कुर्वन् सोऽपि एवं लीलां कर्तुं न जानाति इति भाव। कोई राजपुत्र ही ऐसे भी ऐसी लीला करने के लिए समर्थ नहीं है, जैसे गोपनंदन नंदनंदन वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण जो लीला कर रहे हैं, किसी राजपुत्र की लीला को भी तिरस्कार कर रहे हैं। गोपात्मजत्वम नाम भूपाल पुत्रत्वं विडम्बयन्, भूपाल पुत्र की, राजपुत्र की भी लीला को तिरस्कार करने वाले, राजपुत्र की भी लीला को ये अत्यंत तुच्छ बनाने वाली जो अपनी लीला है, दिव्य लीला है, इसमें इस लीला करते हुए रेमी कहते हैं रमालालित पाद पल्लवों की, जिनके पाद पल्लव भगवती रमा के द्वारा लालित है, संलालित है, संसेवित है, जिनके चरण भगवती लक्ष्मी देवी जिनके चरण कमल में नित्य निवास करती है, ऐसे रमा लालित पाद पल्लवों की, रमया लालितम पाद पल्लवम यश तादृशोपि तदावरणात् कुछ कश्चित ग्राम्य बंधुभिः सह कश्चित ग्राम्यो बंधुरिवरे में न केवलम आवृतमेव तदेश्वर्यं इत्याह। कहते हैं इसे साधारण देखने पर लगेगा कि कोई ग्राम्य बालक ग्राम्य बंधुओं से क्रीड़ा कर रहा है, ग्राम्य बदीस चेष्टित, कोई ग्राम्य बालक अपने ग्राम्य बाल बंधुओं से क्रीड़ा कर रहा है ऐसे ही लगेगा, लेकिन ईश चेष्टित, और कहते हैं कि असुर मारणादि प्रस्तावे ईसम ऐश्वर्यमयं चेष्टितं यस्य स, लेकिन बीच में ये अघासुर बकासुर इत्यादि दुर्दांत असुरों को जैसे मार गिराते हैं, जैसे वध करते हैं, उनको मोक्ष के भी अधिकारी बनाते हैं, इससे तो उनका दिव्य ऐश्वर्य का प्राकट्य हो जाता है। इस ऐश्वर्य को देख करके ब्रह्मादि देवता भी विस्मित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को भी और कुछ लीला दर्शन करने के लिए गोवत्साहरण करना पड़ा, तो ईश चेष्टित गोपात ग्राम्य वत, ऐसे तो साधारण लगेगा कि कोई ग्राम्य बालक ही अपने ग्राम्य सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहा है, लेकिन ईश चेष्टित न केवलम आवृत्तमेव तदैश्वर्यं इत्याह असुर मारणादि प्रस्तावे ईशम ऐश्वर्यमयं चेष्टितं यस्य सः। तो इसमें ये कह रहे हैं कि श्री सिद्धांत प्रदीप टीका में वही कहा गया कि रमालालित पाद पल्लवोपि ग्राम्ये ही ग्रामेषु उत्पन्ने ही ग्रामे उत्पन्न ग्राम्य सो कृपा पात्र भूते गोपदारकादि भी समम ग्राम्यवत आसक्त इव रेमे। कहते हैं कि ग्राम्य समम ग्राम्यवत इस चेष्टित का अर्थ हुआ अपने कृपा पात्र, अपने अत्यंत प्रिय जो गोपदारक गण है, गोप बालक गण है, उनके साथ ग्राम्यवत आसक्त, जैसे ग्राम्य का अर्थ होता है जो अत्यंत आसक्त व्यक्ति होता है, उसको ग्राम्य शब्द से कहा जाता है। कोई ग्राम्य व्यक्ति जैसे क्रीड़ा करता है, इस तरह ये गोपालकों के साथ अत्यंत आसक्त होकर के, क्यों आसक्त नहीं होंगे, ये तो उनके अत्यंत प्रिय नर्म सखा है, ये अत्यंत उनके करुणा के पात्र है, अत्यंत निजजन है, और अपने ही ये स्वरूपभूत सखागण है, इसलिए उनके साथ अत्यंत आसक्त जैसे क्रीड़ा करने लगे। श्री विद्याभूषण बलदेव विद्याभूषण जी की वैष्णवानंदिनी टीका में कुछ विशेष है जिसको पढ़ते हैं। एवं वृंदाटवी क्रीड़ा प्रकारेण रेमे रतिं प्राप, वृंदावटवी जी क्रीड़ा के प्रकार से, क्रीड़ा के विभेद से अत्यंत रति को, अत्यंत आनंद को नंदनंदन प्राप्त किए। तेन वैकुंठ विहारेषु
नेदृशी रतिरिति सुच्यते। वैकुंठ विहार में भी भगवान की जितनी प्रीति नहीं होती है, इस वृंदावन में गोप बालकों के साथ विहार करने में उनकी प्रीति ज्यादा होती है। इसलिए रेमे शब्द का जो प्रयोग है, एवं रेमे कहते हैं स्वे स्वेसु माया कृपया नितराम गूढ़, स्वमाया स्वमाया जो अर्थ शब्द दिए कि एवं निगूढ़ात्म गति स्वमाया, स्वमाया श्री वैष्णवानंदिनी टीकाकार ये कहते हैं श्वेसु माया, माया शब्द की माया दंभे कृपायांच, एक इस अर्थ का अनेक बार विचार हुआ है। तो श्वेसु माया, हम अपने भक्तों में, अपने निजजनों में करुणा से, श्वेसु माया स्वमाया, श्वेसु माया कृपया नितराम गूढ़ा मुकुराधर चित्रवन नरचेष्टांतर नरचेष्टांतर अवस्थापिता गति विशुद्ध निजेश्वर। कहते किसी दर्पण के अंदर में मुकुराधर चित्रवत, मुकुर के अंदर, दर्पण के अंदर अगर प्रतिबिंब पड़ेगा तो जैसे बिंब जैसी लीला करता है, बिंब जैसा करता है, प्रतिबिंब में भी ऐसी ही क्रिया दिखाई पड़े। मुकुराधर चित्रवत नरचेष्टांतर बस्थापित गति, इसलिए नर बालक जैसे लीला कर रहे, नर बालक जैसे लीला करे, अज्ञ बालक जैसे लीला करे, ऐसी लीला कर रहे हैं। विशुद्ध निजैश्वर्यम जेन स्वेभ्यो विशुद्धम तन्नोरुचते भावा स्वयं गोपात्मजोपि चरिते ही पूतनादि बधरूपी अन्यद गोपात्मजत्वं पृथ्वी पुत्रत्वं वा विडम्बन। कहले गोपात्मज होने पर भी पूतना बधादि रूप लीलाओं से साधारण गोप बालक की लीला को तो तिरस्कृत कर रहे हैं, या राजपुत्र की लीला को तिरस्कृत कर रहे हैं। गोपात्मजत्वं नाम ये गोपाल पुत्रत्वं अथवा राजपुत्रत्वं विडम्बयन् तिरस्कृतम् तत्र तत्र तत्त लेशस्य अपि अभावात्। किसी भी अन्य किसी गोप बालक की, सामान्य गोप बालक की लीला में या राजपुत्र की भी लीला में ऐसी लीला का एक अंश का भी प्रकाश नहीं है। इसलिए अपनी लीला से गोप बालक लीला को या राजपुत्र लीला को तिरस्कृत करते हुए, उपहसित करते हुए रमया एवं वृंदावने श्री श्री श्रीमती इत्यादि इत्यादि अधिगता श्री गोकुल महालक्ष्म्या। कहते रमया रमालाड़ित पाद पल्लव, रमया का अर्थ करते हैं श्री वैष्णवानंदिनी में श्री गोकुल महालक्ष्म्या, ललितो ललिता ललितो ईप्सितो पाद पल्लवो जस्य स। रमया नाम गोकुल महालक्ष्म्या, क्यों पहले शब्द आया है कि श्रीमत वृंदावनम, समस्त शोभा के या सौंदर्य के जो आधारभूत वृंदावन अर्थात सौंदर्य लक्ष्मी, शोभा लक्ष्मी वृंदावन में तो निरंतर वास कर रही है। अतः गोकुल महालक्ष्मी, गोकुल की जो महालक्ष्मी है, गोकुल की जो शोभा संपत्ति है, गोकुल की जो ये सौंदर्य संपत्ति है, उससे भी, उसके भी ईप्सित है। ललितो ईप्सितो पाद पल्लवो जस्य। यद्यपि निजैश्वर्यं तेन तेन अति निगूह्यते, यद्यपि निज ऐश्वर्य को अत्यंत निगूहित अर्थात सुगोपित कर रहे, तथापि क्वापि असुर मारणादो तद व्यक्ति भवेदित्याह ईशम ऐश्वर्यं स्वयं चेष्टितं यस्य सः स्वैहि सार्धं विहारे तो तन्नास्ति इत्याह। लेकिन असुरादि मारणों में भले ही ऐश्वर्य लीला का प्राकट्य हो, लेकिन अपने सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ विहार करने में तो ऐश्वर्य का परिप्रकाश बिल्कुल नहीं करते। इसके लिए कह रहे हैं कि ग्राम्य बंधु भी समम ग्राम्यो बंधुर जथा। जैसे कोई ग्राम्य बालक
अपने ग्राम्य सखाओं के साथ विहार करता है। इसी तरह भगवान विहार करने लगे। इसमें एवं निगूढ़ात्मगति समायया गोपात्मजत्वं चरिते विडम्बयन् गोपात्मजत्वं चरिते विडम्बयन् रेमे रमालालितपादपल्लवो ग्रामी समं ग्राम्य बदी सचेष्टितः। तो ग्राम्य शब्द का अर्थ निपुणता रहित, ये अर्थ कोश के प्रमाण से श्री वंशीधराचार्य जी दे रहे। ग्राम्यो नैपुण्य वर्जित इति कोशः। ग्राम्य गोपी निपुणता वर्जित, अत्यंत जो सुनिपुण नहीं है, न पढ़े लिखे हैं, न कुछ ये नगर सभ्यता को जानते हैं, ऐसे गोपों के साथ गोप बालक के चरित्र, गोप बालक जैसे लीला करने लगते हैं, जिससे राजपुत्र की भी लीला तिरस्कृत हो जाए। इस तरह लीला करते करते अब एक दिन की लीला, जिस दिन भगवान धेनुकासुर का वध करते हैं, उस लीला का उपक्रम करते हुए कह रहे हैं, श्री रामा नाम गोपालो राम के सबयो सखा। श्री रामा नाम गोपालो राम के सबयो सखा। सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमणेदमब्रुवन्। सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमणेदमब्रुवन्। एक दिन की बात है, श्रीदामा नाम का गोपाल, ये गोपाल श्रीदामा है, जो ये श्रीदाम नाम का गोपाल जो कृष्ण बलराम के सखा है, प्रिय नर्म सखा है, और उसके साथ साथ सुबल स्तोक कृष्ण आदि और भी गोपगण है और भी सखागण है, ये आकर के प्रेम से कहने लगे। इसमें सुबल स्तोक कृष्णाद्या, इसमें जो आद्य शब्द को लेकर सुबल स्तोक कृष्णो आद्यो जेसु ते सुबल स्तोक कृष्णाद्या, आद्य शब्द को लेकर के श्री वंशीधराचार्य जी और दूसरे सखाओं की भी परिगणना करते हैं। आद्य शब्दात वृंदबंधु, देवभद्र, विनोदार्जुन, कामकंद, प्राणभानु, दृष्टिभानु, चंद्रभानु, जयभानु, कलोत्तान, वीरसेन, कीर्ति सिंधु, कमलाकर, सुखसागर, संजयादयो ज्ञेया। संजयादय और भी आदि है। इन सखा के तो अनंत अनंत मधुर मधुर नाम है। ये सब सखागण है। श्रीराम प्रांग निर्देश सखीसु मुख्यत्वाद। तो इसलिए इन सब सखाओं में मुख्य होने से श्री रामा जी का नाम पहले गणना की गई है। स्तोक कृष्ण इति चतुरक्षरमेव नाम ज्ञेयम। स्तोक कृष्ण ये चतुरक्षर नाम है। तत्र च इदमेव लक्ष्यते बालस्यास्य रूपम कृष्णम अनुगच्छद एव वर्तते, तस्मात् नाम च तमनुगमिष्यत् प्रणय विशेषाय संपत्स्य इति विचार्य सम्यक उल्लसता तत्पित्रा तादृशम नाम प्रकाशितम इति। कहते हैं स्तोक कृष्ण जो शब्द है ये चतुरक्षर शब्द है, चतुरक्षर नाम है। इससे ये लक्षित होता है कि ये बालक का रूप कृष्णम अनुगच्छदेव वर्तते, श्री कृष्ण का जैसा स्वरूप है, इस स्तोक कृष्ण सखा का भी रूप ऐसा है, इसलिए कृष्णम अनुगच्छदेव वर्तते। तस्मात् नाम च तमनुगमिष्यत् प्रणय विशेषाय संपत्स्यते इति विचार्य। इसलिए नाम भी रूप श्री कृष्ण को अनुसरण करता है, तो नाम भी श्री कृष्ण के अनुकरण, श्री कृष्ण को अनुकरण करने वाला ही नाम देना चाहिए, अनुसरण करने वाला नाम देना चाहिए। ये विचार करके ये उनके पिता के द्वारा अत्यंत उल्लसित होकर के स्तोक शब्द को आगे जोड़ करके ये उनके अपने पुत्र का नाम स्तोक कृष्ण दिया गया।
स्तोके न कृष्ण नाम अल्प में श्री कृष्ण से कुछ अल्पता विशिष्ट है। श्री कृष्ण अल्प भाव को लेकर जो कृष्ण है, कृष्ण को कृष्ण से जिनमें स्तोकता है, अल्पता है, तो इसलिए स्तोक कृष्ण ये नाम दिया गया। तो आगत्य प्रेमणा इदम अब्रुवन, इसमें चक्रवर्ती पाद कहते हैं प्रेमणेति कृष्ण रामो एव स्वव्याजेन ताल फलानि भोजयितुम इत्यर्थ। वो तो सखागण तो ऐसे कह रहे हैं कि हमें ताल फल भोजन करने की इच्छा है, लेकिन प्रेमी का ये स्वभाव होता है सब, और ये अपने प्रेमी को सुख देना चाहता है, लेकिन ये वचन से नहीं कहता है कि तुम्हारे लिए मैं सेवा कर रहा हूँ। वो तो कहता है मुझे चाहिए, मुझे ताल फल चाहिए। लेकिन वस्तुतः इन सखाओं की इच्छा है कि हमारे प्रिय सखा गोविंद को, प्रिय सखा ये यशोदा तनय को ताल फल खिलाना चाहिए। इसलिए अपने अपने रुचि को दिखा करके हमें ये ताल फल का गंध अत्यंत आकृष्ट कर रहा है, अगर तुम दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये प्रेमणा नाम श्री कृष्ण प्रेमणा, श्री कृष्ण को ही ताल फल खिलाने की लालसा से ये सखागण कहते कि हमें ताल फल खाने की अभिलाषा है। प्रेमी की अभिलाषा ऐसी ही होती है, अपनी न्यूनता बता करके, अपनी आकांक्षा बता करके ये प्रेमी को ही तृप्त करना चाहते हैं। श्री रामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा शुभल स्तोक कृष्णाद्य गोपा प्रेमणेदम ब्रुवन्, शुभल स्तोक कृष्णाद्य गोपा प्रेमणेदम ब्रुवन्। तो इसमें भी श्री वैष्णव तो उसमें कर रहे हैं प्रेमणा इति न तो ताड़ फल लोभे न तो दुष्ट पदार्थम किंतु प्रियजन प्रीति विशेषार्थम। ये ताल फल के लोभ से न कर रहे हैं, न कि दुष्ट वध के लिए कर रहे हैं, किंतु प्रियजन प्रीति विशेषार्थम, श्री कृष्ण को सुख देने के लिए। किंचित इष्टद्रव्य प्रार्थना लक्षण प्रेम स्वभावेन एव, क्योंकि प्रियजन को कुछ मांगते हैं तो उसको प्रीत लगता है, उसको मन में खुशी होती है कि मेरे सखागण मुझसे कुछ मांग रहे हैं। कहते हैं प्रियजन प्रीति विशेषार्थम एव, अपने प्रियजन को प्रीत करने के लिए, प्रियजन की हृदय में प्रीति को बढ़ाने के लिए, किंचित इष्ट द्रव्य प्रार्थना लक्षण प्रेम स्वभाव, अपने कुछ इष्ट द्रव्य मांग लेते हैं तो प्रियजन खुश हो जाता है। अपने ये प्रिय कि मेरे इसने मुझे अंतरंग समझा तो कुछ मांगा दिल खोल करके, इसलिए सखागण क्या मांगेंगे। कहते हैं इसलिए कि ताल फल की जाचना के ब्याज से अपने सखा को ही प्रसन्न करना चाहते हैं, जिससे हमारे सखा खुश हो जाए कि ये हमारे सखागण हमसे कुछ मांग रहे हैं। ता इसी किंचित प्रार्थना लक्षण प्रेम स्वभावादि तद्वा स्वव्याजेन श्रीकृष्ण रागयोरेव तादृश भोजन संपादने छामयेन, अथवा श्री कृष्ण रामयो प्रीतिंग स्टॉप हो गया है, श्री कृष्ण राम बलराम को ही अपनी ताल फल लालसा को बताते हुए उनको ही मधुर मधुर वृंदावन के सुमधुर ताल फल को खिलाना चाहते हैं। ताल फल का तो सुगंध बहुत दूर दूर तक जाता है, लेकिन वहां धेनुकासुर का निवास होने से कोई भी ब्रजवासी उन ताल फलों को प्राप्त करने का सौभाग्य नहीं पा सकता था। आगे कहेंगे कि ताल फल का जो सुगंध है वो दिशा दिशाओं में उद्भासित करता है, लेकिन धेनुकासुर की अवस्थिति को समझ करके कोई इस ताल वन में जाकर ताल फल प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता था। इसलिए आज ताल फल को खिलाने के लिए अपने सखा कृष्ण को, इन सखाओं की इच्छा हो गई कि हमारे कन्हैया को ताल फल खिलाना चाहिए। तो सखा तुम्हारे लिए बोलते हैं, तुम्हारे लिए हम ताल फल चाहते हैं, ये कहने से तो प्रेम की कमी हो जाती है। मैं तुम्हें बहुत प्रीति करता हूँ, ये वचन में कह देने से ये प्रेम प्रेम घट जाता है। तो अपने लिए कह रहे हैं, हमें ताल फल की इच्छा है, हमें ताल फल दिला दो।
इसलिए अत्र च सख्यमय प्रेमिणा इति लभ्यते। सख्यं च साजात्येनैव भवति इति मिथ प्रभावादि ज्ञानमयमेव यथोक्तम्। तो अस्मान् किमत्र ग्रसिता निविष्टा नयं तथा चेत् बकवद् विनङ्क्ष्यति इति वक्ष्यते च। अनन्तरं राम रामेति ततो अर्जुनेन तत्तद्युद्ध साहाय्य प्रार्थनावत् वीररस स्वाभाविक सख्य रसमय प्रेम प्रेमे वेदम। कहते हैं सख्य तो सजातीयता में ही सख्य होता है। इसलिए ये जानते हैं कि सखागण कि श्री कृष्ण को वीर रस प्रिय है, ये असुरों से लड़ना पसंद करता है। इसलिए ये श्री कृष्ण के प्रभाव को जानते हैं। वीर रस स्वाभाविक सख्यमय प्रेम व इदम। इसलिए ये जो प्रेम है वीर रस स्वाभाविक सख्यमय प्रेम है। श्री कृष्ण ये तो ताल फल तो हमें चाहिए और धेनुकासुर यहाँ रहने से कोई भी नहीं जा पाता है। और तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारे सामर्थ्य हो तो हमें इस ताल फल दिला सकते हो। ये कहने से कृष्ण की श्री कृष्ण अंतर में श्री कृष्ण की वीर रस उद्दीपित हो जाता है और सख्य प्रेम से आविष्ट होकर के वीररस युक्त होकर के धेनु का असुर का वध करके ताल फल को सुलभ करना चाहते हैं समस्त ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण। श्री रामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा शुभलस्तोक कृष्णाद्य गोपा प्रवीणेदम ब्रुवन्। श्री रामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा श्रीदाम नाम गोपालो राम केशवयो सखा शुभलस्तोक कृष्णाद्य गोपा प्रेमणेदम ब्रुवन्। गोपा प्रेमणेदम ब्रुवन्। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हण। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हण। इतो विदुरे सुमहद वनं तालालि संकुलं। वनं तालालि संकुलं फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च। फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च। सन्ति किन्त्ववरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। सन्ति किन्त्ववरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। तो ये श्रीदाम आदि सखागण आकर कहने लगे, हे राम राम, हे दाऊ भैया, हे महाबाहो, हे दुष्ट निवर्हण कृष्ण, हे दुष्ट दलनकारी, दुष्ट विनाशक श्री कृष्ण, हमारे सामने तो तुम कितने कितने दुष्टों को मार गिराए हैं। चाहे वत्सासुर को हो, चाहे बकासुर को हो या अघासुर को हो। तुम्हारे दुष्ट विनाशक स्वभाव से तो हम लोग भली भांति परिचित हो गए। इसलिए दुष्ट निवर्हण कह करके पुकारते हैं श्री कृष्ण को। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हण। इतो विदुरे सुमहद वनं तालालि संकुलम। इतः अविदुरे, यहाँ से समीप में ही, बहुत दूर में नहीं है, थोड़े से दूर में ही तालालि संकुलम, ताल समूह से युक्त वन है। ताल समूह से युक्त वन है। वनं तालालि संकुलम, तालानां पंक्तिभिर्व्याप्तम, ताल पंक्तियों से व्याप्त ये वन है। इसमें श्री श्रीधर स्वयंपाद कह रहे हैं तालालि संकुलम, तालानां पंक्तिभिर्व्याप्तम, इतना ही कहे। अब आगे श्री चक्रवर्ती पाद देखें क्या कहते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, इतो गोवर्धनात् अविदुरे क्रोश चतुष्टयांतरे तार फरा इति तार से इति ख्यात प्रदेशगतं वन। कहते हैं इतः अविदुरे कहने से क्रोश चतुष्टय अंतरे, चार क्रोश के बीच, गोवर्धन से अत्य अविदूर,
गोवर्धन से बहुत दूर नहीं, 4 कोस तो सखाओं के लिए कुछ भी नहीं है, दौड़ दौड़ कर चले जाते हैं सब। और इसको तार फरा नाम है। और आजकल तारसी कहते हैं ब्रजभाषा में। ताल वन जो था, ताल वन तार फरा या तारसीति ख्यातम प्रदिशगतं वनम, अस्ति ताल वनं नाम धेनुका सुररक्षितं, मथुरा पश्चिमे भागे अदूरादेकयो जनं। ये 12 पुराण में जो वृंदावन में 12 कानन थे, उसमें तालवन अन्यतम है। कहते हैं कि अस्ति तालवनं नाम धेनुका सुररक्षितम। तालवन वृंदावन में था, वो धेनुकासुर के द्वारा वो रक्षित था। किसी भी प्राणी को, जीव को उस वन में प्रवेश करने के लिए धेनुकासुर अनुमति नहीं देता था। अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार के साथ वो धेनुकासुर उस ताल वन में रहता था। मथुरा पश्चिमे भागे, मथुरा के पश्चिम भाग में ये ताल वन की अवस्थिति है। और अदूरात एक योजन, एक योजन, योजन का प्रमाण 4 कोश का होता है। एक योजन के बीच में मथुरा से पश्चिम दिशा में ताल, इस ताल धेनुकासुर परिरक्षित तालवन की स्थिति है। पश्चिमे पश्चात भवे भागे इति नैऋत कोणे इति व्याख्या। कहते पश्चिमे कहने से पश्चातवर्ती भाग में, अर्थात नैऋत कोण में, नैऋत कोण में, जिसको दक्षिण पश्चिम कोण को नैऋत कोण जो कहते हैं, उस कोण में इति व्याख्येयं तत्रैव दर्शनात् तालानां आलिभिर्व्याप्तं श्लेषेण तालाल संकुलम। आली कहते हैं पंक्ति को, तालानां आलिभिर्व्याप्तं श्लेषेण तालानां अलिवर्णत्वेन अतिस्वादु जातीयत्वं ध्वनितम्। जो ताल फल का वर्ण भ्रमर जैसे काला होता है, वो सुस्वादु होता है। तालाली, तालानां अलिवर्णत्वेन, तालाली का तो पदच्छेद 2 तरह हो सकता है। तालों की आली नाम जो पंक्ति, जो समूह, उससे संकुल बन है। तालाली संकुलन, ताल रूप अली से, ताल रूप भ्रमरों से युक्त, अर्थात ताल फल ऐसे काला काला होते थे कि उनको देखकर भ्रमर की भ्रांति हो जाती थी। इससे उन ताल फलों का ये स्वादु, अत्यंत स्वादुत्व, स्वादु जातीयत्व ध्वनि, अत्यंत सुस्वादु ताल फल कुछ काला होते हैं, अत्यंत काला होते हैं, भ्रम भौरे जैसे होते हैं। किंतु धेनुके न अवरुद्धानी वशीकृतानि इत्यत, किंतु ये तो तालाले संकुल बन है, सुस्वादु ताल फल वन में विराजमान है, लेकिन धेनुक राक्षस से वो वन किसी के भी जाने के लायक नहीं है। अतः हे राम तब महासत्व परीक्षा, कल हे बलराम, राम राम महाबाहो, राम राम महाबाहो कह करके सखागण ये उनको मानो, उनको ये आह्वान कर रहे हैं, उनको अब बुला रहे हैं कि अब तुम्हारा कितना बल है, इसकी परीक्षा लेना हम चाहते हैं। अब बस सखाओं का और क्या है, इससे तो ये कृष्ण बलराम के वीर रस की पुष्टि हो जाती है। मेरे सखागण चाहते हैं कि हम कितने बलवान हैं देखना चाहते हैं, तो हम थोड़े पीछे पीछे रहेंगे, हम तो अपने बल का प्रमाण तो देंगे ही। तो कहते हैं कि ये राम राम जो ये संबोधन है, राम राम महाबाहो, तो ये तब महासत्व परीक्षा हे कृष्ण, तथापि दुष्ट निवारणत्व, तवापि इसमें तथापि नहीं तवापि होना चाहिए, तवापि दुष्ट निवारणत्व परीक्षा अद्य कर्तव्या। हे राम, आपको, आप कितना महाबाहु हुए, आपकी बाहुओं में कितना बल है, हमें परीक्षा करना है। हे कृष्ण, तुम दुष्टों का विनाशक हो, दुष्ट निवर्हण हो, तुम्हारे दुष्ट निवर्हणत्व की परीक्षा हमें आज लेना है। तुम तो ऐसे अपने को दुष्ट विनाशक वृथा से अहंकार करते हो, या सचमुच तुझमें दुष्ट विनाशक शक्ति है, ये हमें देखना है। इति भावोयम तयो सख्य भावेन बलिष्ठत्व ज्ञानात न प्रेमणा विरुध्यते। तो क्यों कह सकता है कि, कैसे ये कह सकते हैं कि असुरों के पास कैसे अपने प्रिय सखा को छोड़ देते हैं।
ये दुष्ट असुर है, और दुष्ट असुर के पास अपने सुकोमल सखा को छोड़ने में क्यों संकोच नहीं करते हैं? तो ये कहते हैं कि सखागण जानते हैं, तयो सख्य भावेन तयो सख्य भावेन बलिष्ठत्व ज्ञानात्, इतने सख्य उनके साथ है, कृष्ण बलराम के साथ सखाओं के इतने सख्य भाव है। कृष्ण बलराम में कितने बल है, ये कितने बलशाली है, और उनको किसी भी असुर से भय नहीं है। इतने अभी अभी इतने बड़े अघासुर को विनाश किए हैं। तो इसलिए इसने बलिष्ठता ज्ञान संपूर्ण होने से उनके प्रेम में कोई कमी नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि ये प्रेम में कमी है इसलिए असुर के पास भेज देते, नहीं नहीं। वो जानते हैं कि असुरों को मारने में हमारे सखा को बड़ा आनंद मिलता है, और सखा का किससे भय नहीं है। ये तो सच में दुष्ट विनाशक है, ये तो महाबाहु है, और उन असुरों को ये बात ही बात में मार गिराता है। इसलिए असुर वध के लिए अपने सखा को प्रेरित करने में ये प्रेम में कोई विरोध है नहीं कह सकते हैं। प्रेमणा न विरुध्यते, न प्रेमणा विरुध्यते, प्रत्युत वीर रसो वीर रसोत्साहोद्दीपनत्वेन संरुध्यते एव। प्रत्युत वीर रस का वीर रसोत्साह उद्दीपनत्वेन, वीररस के लिए जो उत्साह चाहिए वो सखा को उत्साह देते हैं। हमें इस ताल फल का लोभ हो रहा है, ताल फल के गंध से हम लोग बड़ा आकृष्ट हो रहे हैं। इस तुम मार सकते हैं तो तुम तो महाबाहु हो, तुम तो दुष्ट विनाशक हो, तुम्हारे लिए इस धेनुकासुर को वध करना तो खेल खेल की बात है। इस तरह बताते हुए अपने सखा को उत्साहित करते हुए वीर रस से ये वीर शिरोमणि अपने सखा को आह्लादित करना चाहते हैं। इसलिए ये तो प्रेम का अनुकूल है, प्रेम का संवर्धक है, प्रेम का न प्रेमणा विरुध्यते अब तो संरुध्यते, न प्रेमणा विरुध्यते अपितो संरुध्यते एवेति ज्ञेयं, ये श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। अब इसमें हाँ, श्री सनातन गोस्वामी बृहद वैष्णव दर्शन कुछ कह रहे हैं। जो तोक कृष्ण शब्द का शब्द था, यहाँ सनातन गोस्वामी पाद भी उसकी कुछ व्याख्या किए हैं। एवं प्रथम दिन क्रीड़ापि अन्य दिन क्रीड़ा उपलक्ष्य अधुना कदाचित निज प्रिय जन प्रीति गोपालने किंचित ऐश्वर्यमपि साक्षात प्रकटितवान। प्रथम दिन के क्रीड़ा तो कह दिए, अन्य दिन क्रीड़ाओं के भी उपलक्षण, प्रथम दिन की क्रीड़ा बता देने से अन्य दिन की क्रीड़ा भी उपलक्षित हो गई है। तो कदाचित प्रियजन प्रीति गोपालने किंचित ऐश्वर्यमपि साक्षात प्रकटितवान, गोपालन करते हुए श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य को भी प्रकटित करते हैं। सुबलाद्याश्च सखाय श्रीदाम्नः प्रांग निर्देश सख्यातिशयेन श्रेष्ठ्यात्। श्रीदाम सखा को जो पहले निर्देश करते हैं उसमें सख्यता की आधिक्य होने से पहले निर्देश किया गया है। तादृश उक्तो तस्य मुख्यत्वाद्वा कहते हैं स्तोक कृष्ण नामा कश्चित् गोप कृष्ण समान नामत्वेन सखित्वात्यर्थं यद्वा कृष्णात् प्राग जातस्य तस्य कृष्णेति नामकरणात् तथापि सर्वथा कृष्ण तो लघुत्वेन स्तुक कृष्ण इति ख्याते। ये कृष्ण से लघु होने से स्तुक कृष्ण ना उसका प्रसिद्धि है। आदि शब्दे न अश्वार्जुन विशाल वृषभोज ओजस्वी देवप्रस्थ बरूथप भद्रसेनादय मुख्यतमा ज्ञेया। प्रेमणा इति न तो ताल फल लोभेन न च दुष्ट पदार्थम, ये तो चर्चा हो गई है। अब वो इसमें कहते हैं कि हे राम इति रमते क्रीडसी इति निरुक्त्या तालोने गत्वा ताल पातनादि क्रीडां कुरु किंबा रमयसी क्रीडयसी सुखयसी बेति तय तया अस्मान रमय इति भाव विस्सा आदरे। राम राम कहकर जो संबोधन कर रहे हैं, कहते रमते रमसे क्रीडसे इति निरुक्त्या, तुम तो क्रीड़ा करने वाले हो, तो यहाँ क्रीड़ा कर रहे हो, जाकर तालवन में क्रीड़ा कर लो।
और तालवन में क्रीड़ा करके धेनुकासुर के साथ अपनी बल का थोड़ा प्रदर्शन भी कर लो, इसलिए राम शब्द का संबोधन है। अथवा रमयसी रमयसी इति, अथवा रमयसी क्रीडयसी सुखयसी बेति तया अस्मात् रमय। रमयती इति रामः वा रमते इति रामः, तुम तो रमण करने वाले हो, क्रीड़ा करने वाले हो, तालवन में क्रीड़ा करो। अथवा तुम सुख देने वाले हो तो ताल फल प्रदान करके हमें भी सुख प्रदान करो। और अत्यंत आदर में राम शब्द का द्वि उच्चारण है, विवक्षा दोनों दुरुच्चारण है। सच ताल फल पातनाद्यर्थं प्रोत्साहार्थम, ताल फल पातन के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, हे राम राम, हे महाबाहो, हे कृष्ण, हे दुष्ट विनाशक इत्यादि उत्साह प्रद शब्दों से पुकार रहे हैं। अतएव आदो तस्य संबोधन, इसलिए राम को उत्साहित करने के लिए पहले राम को बुलाते हैं, कि जिसको पहले कहेंगे वो ज्यादा उत्साहित होगा कि सखागण मुझे सबसे बलवान समझते हैं। हे महासत्वेति, तो यहाँ पाठ में ये सनातन गोस्वामी पाद महाबाहु की जगह महासत्व पाठ स्वीकार करते हैं। महासत्वेति परम बलिष्ठ से तस्य तब, परम बलिष्ठ से तब किमपि अशक्यं नास्ति इति भाव। महासत्व कहने से, महान है सत्व माने प्राण बल जिसका, तुम इतने बलिष्ठ हो, धेनुकासुर तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। हे कृष्ण इति परमानंद घनत्वात् अस्माकमपि सुखम कर्तुम अर्हसि। कृष्ण शब्द का अर्थ तो है कृषि भूवाचक शब्द नश्च निर्वृतिवाचक, इसलिए सत्ता और आनंद के जो घनीभूत स्वरूप है वही कृष्ण है। तुम तो परमानंद स्वरूप हो, हमें भी ताल फल प्रदान करके ये तालवन प्रवेश में जो विघ्न है धेनुकासुर, उसका वध करके हमें हमें तुम सुखी कर सकते हो, परमानंद दे सकते हो, इसलिए कृष्ण 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 संबोधन कर रहे हैं। तो हे दुष्ट निबर्हण इति वत्सासुरादि नाम तस्मात् साक्षात वध दृष्टे। वो सखाओं के सामने ही श्री कृष्ण वत्सासुर का वध किए हैं, बकासुर का वध किए हैं, इसलिए सखागण दुष्ट निबर्हण कह करके उत्साहप्रद वीर रस वर्धक संबोधन से संबोधित करते हैं। अतस्तालवन रोधक धेनुक वधार्थमपि तालपातनादिकम युक्तमेव, इसलिए ताल जिस तरह वत्सासुर के वध किए हो तुम, बकासुर के वध किए हो, अघासुर के वध किए हो, इस तरह तालवन निरोधक, तालवन जाने के लिए समस्त ब्रजवासियों को जो रोकने वाला है, एक असुर इस वन में रह करके किसी भी ब्रजवासी को तालवन जाने के लिए भी रोक देता है। ताल फल प्राप्ति की तो बात ही दूर है, उस वन में प्रवेश करना किसी गाय के लिए हो चाहे किसी ब्रजवासी के लिए हो सर्वथा असंभव है। अतः एवं महासत्वतया दुष्ट निबर्हणत्वं, दुष्ट निबर्हणतया च महासत्वत्वमिति तत्तद अन्योन्य त्वयो उक्तम। कहते महासत्व होने से तुम दुष्ट निबर्ह होने से महासत्व हो, ये दोनों गुण परस्पर स्वयमेव निरस्त, इसलिए दोनों को ये महासत्व और दुष्ट निवारण कह करके ये करते हैं। इसलिए इतः श्री गोवर्धनात् इत्यर्थ प्रायस्तत्रैव तदा गोचारणात्। इतः इतो अभिदूरे कह रहे हैं, इत का अर्थ है गोवर्धनात्, क्योंकि प्राय गोवर्धन में ही श्री कृष्ण बलराम गोचारण करते थे, इसलिए तथा च हरिवंशे तत्प्रसंगे आज मतुस्तो सहितो गोधने सहगामिनो गिरि गोवर्धन रम्यं वसुदेव सुता उभू। वसुदेव सुत दोनों ये गोधन युक्त होकर के गिरि गोवर्धन में आते हैं, गोचारण करते हैं। अभी दूरे अनति दूरे श्री गोवर्धन पूर्वतः क्रोश चतुष्टयांतरे वृत्ते, ये गोवर्धन से क्रोश चतुष्टय के बीच में,
तथा च श्री बाराहे अस्ति गोवर्धनं नाम क्षेत्रं परम दुर्लभं मथुरा पश्चिमे भागे अदूरात् योजनद्वयम् इति। अस्ति तालवनं नाम धेनुकासुर रक्षितं मथुरा पश्चिमे भागे अदूरात एक योजन। मथुरा के पूर्व ये पश्चिम भाग में गोवर्धन है, और वहां पर भी पश्चिम भाग में एक योजन दूरी में तालवन है। समूह सुमहत कुलसद्वय व्यापित्वात् तद विशेषश्च हरिवंशी। तो ये तालवन इतना बड़ा था कि कोशद्वय व्यापक था। शतुदेश समस्निग्ध सुमहान कृष्ण मूर्तिक दर्भ प्राय स्थलीभूतो लोष्ट्र पाषाण वर्जित इति। लोष्ट्र पाषाण वर्जित ये जो स्थान था, ये कुछ काले वर्ण की मूर्तिका थी, और इसमें मूर्तिका इतने कोमल था, लोष्ट्र पाषाण वर्जित, कुछ कंकड़ पत्थर भी उस मूर्तिका में नहीं थे, इसलिए इस वन का इतना महत्व था। लेकिन धेनुकासुर के द्वारा वो परिरक्षित होने से किसी भी व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं था कि ताल वन में पहुंच सके। अतः सखागण श्री कृष्ण को सुख देते हुए इस ताल वन को दुष्ट असुर से विरहित करने के लिए बलराम को, श्री कृष्ण को उत्साहित करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदुरे वनम इतो विदुरे सुमहत वनं तालाले संकुलम फलानि तत्र भूरिणी पतंती पतितानि च। वहां तो ताल फल हरदम गिरते रहते हैं वृक्ष से, पतंती पतितानि च, पत पड़े हुए हैं, और हर क्षण तो इतने ताल वृक्ष है, पर प्रत्येक समय में वृक्षों से ताल फल गिरते रहते हैं, किंतु उन मधुर ताल फलों को, सुमिष्ट ताल फलों को कोई नहीं ला सकता है, क्योंकि संति किंतु वरुद्धानी धेनुके न दुरात्मना। दुष्ट दुरात्मा धेनुक के द्वारा वह वन अवरुद्ध है, कोई भी उस वन की सीमा में सीमा को लांघ करके अंदर नहीं जा सकता है। आगे कह रहे हैं, सोति वीर्यो सुरो राम हे कृष्ण खर रूप ध्रुव। सोति वीर्यो सुरो राम हे कृष्ण खर रूप ध्रुव। आत्मतुल्य बलेरन्नी ज्ञाति वीर बहुवीर वृत। वो धेनुकासुर खर होकर रहता है, खर नाम गधे के रूप में। धेनुकासुर नाम तो धेनुकासुर है, लेकिन एक गर्दभ के रूप में, गधे के रूप में वो रहता था। राम खर रूप ध्रुव अतिवीर्य असुर, वो अत्यंत बलवान असुर है, और ये खर रूप लेकर के गधे का रूप लेकर रहता है। और अकेला नहीं, आत्मतुल्य बड़े रन्नी ज्ञाति भी बहु भी भृत, उसके सारे परिवार परिजन रहते हैं, जिसका बल भी उस धेनुकासुर के समान ही है। उसके परिजन परिवार सब बंधु वर्ग भी ऐसे ही बलशाली है। तो आत्मतुल्य बले ही अन्य ही आत्मना तुल्यं बलम जेशाम तै ही बंधु ही। अपने समान बल वाले और बंधुओं से, बहुत ही परिजनों से युक्त होकर के धेनुकासुर निर्भय होकर के, अति बलवान धेनुकासुर उस वन में रहता है। आत्मतुल्य बलैरन्ये बहु ज्ञातिभिर बहुविवृतः। ज्ञातिभिर बहुविवृतः। उसमें श्रीधर स्वामी पाद कोई टीका नहीं लिखे, स्पष्ट होने से श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, श्रोति वीर्य इत्यादि तयो पराक्रम उत्तेजनार्थम। ये सखागण ने जो कह रहे हैं अतिवीर्य है वो असुर, ये सखागण नहीं कहना चाहते हैं कि ये कृष्ण बलराम से भी बलवान है, ये उनका तात्पर्य नहीं है। अति बलवान कहने से किसी विशेष शक्तिशाली योद्धा को कहेंगे कि वो बहुत बलवान है, ये सुन करके तो वो प्रतिपक्षी का वीररस उद्दीपित हो जाता है। किसी को बलवान कह दे तो वो सोचता है कि अरे मुझसे कौन बलवान होगा। इसलिए बलराम जी को, श्री कृष्ण को, उनके वीर रस को उद्दीपित करने के लिए उनको ये असुर अति वीर्य हो।
आत्मतुल्य बड़े ज्ञाति विवृत अतिवीर्य अति बलवान असुर ये है। ये कर करके कृष्ण बलराम की वीर रस को उद्दीपित करना चाहते हैं सखागण। श्रोति बीर्यो सुरो रामो हे कृष्ण खर रूप ध्रुव आत्मतुल्य बलिरन्नी ज्ञाति भी बहुभिवृत आत्मतुल्य बलिरन्नी ज्ञाति भी बहुभिवृत। करे अतिवीर्य एकाकिनं तं निष्कास्य पुनः स्वकार्यं क्रियतांगितता आत्मतुल्य बड़े। कहते एकाकी तो उस असुर को निकाल देंगे तो ऐसी बात नहीं है, उस असुर के साथ साथ उसके जो परिजन है, ज्ञातिजन है, प्रियजन है, उसको भी निकालना पड़ेगा, तब तो वो तालवन निर्भय हो जाएगा। हम लोग तालवन में प्रवेश करके निर्बाध ताल फलों को ग्रहण कर सकते हैं, ताल फल को ये हम भोजन कर सकते हैं। श्रोति बीर्जो सुरो रामो हे कृष्ण खर रूप ध्रुव आत्मतुल्य बलिरन्नी ज्ञाति भी बहुविवृत तस्मात् कृत नराहारात् भीते नृभिरमित्रहं न सेव्यते पशुगणे पक्षी संगी विवर्जितम। कहते वो असुर के भय से वो ब्रजवासी के प्रवेश की तो बात क्या है, न सेव्यते पशुगणी चितन पशुगण भी उस वन में नहीं जाते, अरे पक्षी भी नहीं जाते। उस धेनुकासुर के भय से पक्षीगण भी भयभीत रहते हैं। उस वन के अंदर न पशुगण प्रवेश करते हैं न पक्षीगण उसमें जाते हैं। कृत नराहारा वो तो मनुष्यों को तो पकड़ कर खा लेता है, मनुष्यों की तो गाने की बात दूर रहा, पशुगण भी नहीं जाते हैं, पक्षीगण भी उस वन में प्रवेश नहीं करते। ऐसे दुष्ट ये भयंकर असुर है। इस तरह कहते हुए सखागण श्री कृष्ण बलराम के वीर रस को उद्दीपित कर रहे हैं। तो आज समय की सीमा को देख करके कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। कथा में संजात त्रुटि विच्युति प्रमाद आदि दोषों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए विराम देते हैं और आगामी दिवस में आप सभी की अनुकंपा से पुनः अवशिष्ट कथा के आस्वादन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की